Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Hello, good evening. Good evening. तो भाई आज क्या करने वाले हैं हम? Okay. The one big problem is there. It's हमने जो पहले की थी comparing quantity की file, that file is I think accidentally delete. Let's make it on new. हाँ जी भाई, क्लास रेडी हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हुआ है, परसेंटेज। ठीक है, आज हम बात करेंगे इंक्रीज परसेंटेज और फिर हाउ इट इज रिलेटेड टू योर सीपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस, है ना, इन सब पर हम बात करेंगे। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास टुडे एंड इट्स एन एक्सटेंडेड क्लास। ठीक है, क्लास 7th आपकी फर्स्ट टाइम है, 2 आवर्स नहीं पहले भी हुई थी, है ना, आई थिंक सैटरडे को हुई थी 3 आवर्स की क्लास। यस सर, एक्चुअली इनिशियली 7:30 तक का था ना। हाँ, तो आज टुडेज क्लास विल बी टिल 8 o'clock। आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। अच्छा रिस्पांस देंगे। Science. Excuse me, sir. साइंस एनीथिंग यार। हाँ जी, क्लास Excuse me, 8 sir. योर साइंस आई विल टेक, है ना, मेटल नॉन मेटल आई विल टेक। आगे जो Okay, sir. क्लासेस है, प्लस आई विल इनवाइट यू टू अटेंड क्लास 10th आल्सो, है ना, मेटल नॉन मेटल विद मी। Sir, तो साइंस है कि नहीं? Now you are audible. इफ नॉट ऑडिबल, लॉग आउट, लॉग इन अगेन। आज साइंस Sir, नहीं I है। changed the microphone. Now you are audible, sir. ओके ओके, सो टुडे नो साइंस Excuse me, sir. आई विल बी टेकिंग कंपेयरिंग क्वांटिटी इन डेप्थ। बोलो अपनी। Sir, actually, I have to go somewhere, sir. So I'll be leaving at 7:30, sir. Okay, no issues. I'll post the recording. Thank you, sir. ठीक है जी, so let's सर see. तो अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तब आप क्लास एक्सटेंड करेंगे कि गंदा करेंगे तब एक्सटेंड करेंगे? ना गंदा किया तो I'll be disappointed. I will enjoy when you are performing good, है ना। अगर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो then I'll extend the class, and if not extend then I will post a quiz. ठीक है, कौन सी क्विज? परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पर जो है कॉम्पिटिटिव लेवल की क्विज है, उसमें 100 क्वेश्चंस आर देयर, है ना। I'll post it for you guys and let's see how many of you will be able to do it. Yes sir, please choose the Socrative. Socrative, not extend the class. ठीक है, I'll post that quiz. It's a Socrative quiz, 100 questions. ठीक है, चलो जी, let's सर explore this. टॉपिक हो गया है। कौन सा टॉपिक? यही सर, वो चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी। क्या भाई आप सो रहे थे? अभी तो स्टार्ट हुआ है टॉपिक, हमने सिर्फ परसेंटेज किया है, प्लस साथ में हमने इंक्रीज परसेंट डिक्रीज परसेंट, बस इन टर्म्स पे डिस्कस किया है। ठीक है, ओके तो सर, मानस आपने लास्ट 2 हैवी वीडियो, लग रहा था इसीलिए। नहीं प्लीज, है ना शाश्वत, दिस इज नॉट अ इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म, है ना, तो थोड़ा सा इट्स फॉर एवरीवन, है ना, कम्युनिकेशन हल्का सा रिस्ट्रिक्ट रखेंगे हम। ओके, मानस आपने लास्ट 2 वीडियोस चेक की बेटा, आई पोस्टेड? नहीं तो फिर अभी थोड़ी सी मुश्किल आएगी, है ना। डोंट डिले इट, है ना। अगर आप चीजों को पोस्टपोन करेंगे, डिले करेंगे, यू विल नॉट टेक एक्शन, देन लाइफ विल डू एग्जैक्टली सेम विद यू, है ना। लाइफ goes very good, very well, you'll achieve good things if you are active and proactive, and especially this 5 years, है ना, ये 5 years, put your best effort. I'm telling you 50 years of life, that will be wonderful. ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है तो फिर ऑर्डिनरी एक्शन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल आप ऑर्डिनरी वे में पढ़ोगे, नॉर्मल ट्यूशन क्लास हुई पढ़ लिया, स्कूल हुई पढ़ लिया, उसके बाद खेल लिए,
ठीक है, खेलना जरूरी है बट डिवीजन इज एट द सेम टाइम रिक्वायर्ड। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज दे आर फ्रॉम प्लेनेट मार्स, it is only because they are utilizing their time, they are revising the study material. और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, those who are revising and doing little bit hard work at the same time, they are the one who are going to succeed, who are going to become the manager or CEO and will go around in BMW with a chauffeur and will go in business class. ठीक है, बाकी सब I'm not saying you will not do good, है ना, you will do ओके। ओके मीन्स आप लोग हो सकता है फिर इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल करो, बट बिजनेस क्लास के अलग मजे है ना। वीआईपी लॉन्च में जाकर बैठो, एरोप्लेन में बिजनेस क्लास में अलग से मेनू कार्ड आएगा, यू हैव गॉट एम्पल रूम स्पेस, इंक्लाइन करके मस्त आप रिक्लाइनिंग सीट पर अपना सो। तो वो जो लाइफ है दैट इज द लाइफ टू लीड एंड लिव, है ना। बाकी सब ऑर्डिनरी लाइफ तो दुनिया में आते हैं लोग, जीते हैं और चले जाते हैं, बट इफ यू एक्चुअली वांट कि लाइफ में ऐश करनी है तो प्लीज पुट सिंसियर एफर्ट इन दिस 5 years। आई एम टेलिंग यू, इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी दुनिया में। 5 साल आप दें एंड दिस 5 years, and when you will come out you will have a package of maybe 1 CR per annum, and that's 100 lakh rupees per year। 100 lakh means 10 lakh per month। क्या करोगे उसका, ऐश करोगे और क्या करोगे, है ना। So 5 years, put this 5 years and so much effort that you are leading out from others। ठीक है, चलो जी। So हमने इंक्रीज परसेंटेज की बात की थी बेटा। इंक्रीज परसेंटेज, दिस इज इंक्रीज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। अगर मैंने किसी चीज को 120 से बेटा 130 कर दिया है, ठीक है, हाउ मच व्हाट परसेंटेज आई हैव इंक्रीज्ड इट। तो इंक्रीज परसेंटेज 1 minute है ना, लेट आई आस्क यू व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, इज इंक्रीज्ड अमाउंट दैट इज 10 rupees अपॉन ओरिजिनल अमाउंट 120। ओरिजिनल क्या होता है, जहां से एरो शुरू होता है। अब इसको आप क्या रीड करेंगे कि 120 को मैंने 130 बना दिया है ना, तो एरो इज स्टार्टिंग फ्रॉम 120 into 100। ठीक है, और ये चीज तो हमने सीखी है क्या, कि जो 1/12 है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना होता है, 8.33%। ठीक है, अब सक्सेसफुल कौन होगा, जिसने फ्रैक्शन टेबल बाय हार्ट की, फिर उसके बाद 2 बार रिवाइज भी कर ली, एंड नाउ ही इज वेल वर्स्ड, है ना। और बाकी जो सोचते जा रहे हैं कि हाँ भाई कभी टाइम मिलेगा, फुर्सत मिलेगी, पबजी जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा होगा या यूट्यूब नहीं चल रहा होगा तब करेंगे, तो यू विल कीप ऑन वेटिंग। ठीक है, सो this is what is increased percentage। now in terms of CP, cost price, cost price is किस अमाउंट पर मैंने किसी चीज को बाय किया, परचेज किया, दैट इज माय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आई परचेज समथिंग एट 120 rupees, देन आई सोल्ड इट एट 130 rupees। तो मैंने इंक्रीज करके उसको अगर बेचा है तो दिस इज इंक्रीज्ड अमाउंट दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, एंड इंक्रीज्ड परसेंटेज दैट इज कॉल्ड एज profit percentage। So what I will say is my profit percentage is equals to increased amount is increased percentage। profit percentage same है जो increased percentage होता है, this will be your increased amount upon original into 100। ठीक है, increased is again 10, sorry, increased amount is same as your profit। So this is profit upon original is जिसके अगेंस्ट हम फाइंड कर रहे हैं। 120 में खरीदा, 10 rupees ऊपर में बेचा, तो 120 इज योर ओरिजिनल अमाउंट, है ना, दैट इज सीपी, कॉस्ट प्राइस इज योर ओरिजिनल इनटू 100। तो ये जो फॉर्मूला है आप चाहें तो लिख सकते हैं, बट याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने की जरूरत सिर्फ इंक्रीज परसेंटेज वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला है जो आपको याद करने की एक्चुअल जरूरत है। यहां तक क्लियर है ये आपको? Yes sir। Yes, sir. Yes sir। ठीक है, देखो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और यहाँ पर मिस्टेक होने वाली है, ठीक है, बट उस मिस्टेक से फिर हम सीखेंगे भी। क्वेश्चन इज आई सोल्ड एन ऑब्जेक्ट
for ₹100 with profit of ₹10. Find profit percentage. सर इसमें आंसर करें? 1 minute बेटा. भाई ये फ्रैक्शन में आंसर देना अलाउड नहीं है. आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज पता है जब, तो फिर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देंगे आंसर, है ना. Sir, I have sent it the answer. First correct answer is by Aniket. Second is by Shaurya Malik. Third is Sanemi, Soumya, Kush. That's it. बाकी सबने आंसर गलत दिया है. साहिल माइक पर आओ. यस सर. ओके साहिल, यहाँ पर बेटा आपको क्या क्या गिवन है मुझे बताओ. ये ₹100 क्या है? ओरिजिनल अमाउंट. नहीं. आई सोल्ड एन ऑब्जेक्ट फॉर, ये सीपी है, एसपी है, क्या है ये? सर एसपी सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस है ना. तो सेलिंग प्राइस इज ₹100. जब मैंने ₹100 में बेचा, मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा? ₹10 का. तो मतलब मैंने उसको खरीदा कितने में था बेटा? 90 रुपीज में खरीदा था, है ना. नाउ यू विल सी, आपका एरो देखो सीपी से एसपी पे जा रहा है ना एरो, ठीक है. तो 90 रुपीज में मैंने खरीदा बेटा, और 10 रुपीज प्रॉफिट करके उसको मैंने बेचा, 10 रुपीज इंक्रीज करके बेचा, है ना. तो बेटा जब मैं बोल रहा हूँ आपको कि 200 रुपीज को मैंने 240 कर दिया, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? तो आपने कहा कि सर इंक्रीज अमाउंट 40 है, तो 40/200 इंटू 100. सर मैंने गलती से ना इंक्रीज परसेंटेज का वो लगा दिया फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज लगा. नहीं, इंक्रीज परसेंटेज ही लगेगा, बट आपको ये समझना है कि ₹100 जो है वो इंक्रीज होने के बाद वाली अमाउंट गिवन है. सर ओरिजिनल 90 है. ओरिजिनल 90 है, ठीक है. आप इस एरो को फॉलो करें तो यहाँ पर जो है आपका क्या आएगा? यू विल से प्रॉफिट परसेंट इज सेम एज इंक्रीज परसेंट इज इंक्रीज्ड अमाउंट अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, ठीक है. दिस इज 100/9 विच इज 11.11%. ओरिजिनल कौन सा है? जहां से आपका एरो शुरू हो रहा है, तो ओरिजिनल इज दिस. यहां से आप चले, डेस्टिनेशन इज दिस, फाइनल इज दिस. फाइनल से हमें मतलब ही नहीं, हमें तो ओरिजिनल से मतलब है. ओरिजिनल के अगेंस्ट यू विल फाइंड द इंक्रीज अमाउंट. ठीक है साहिल. ओके सर. आप लोग ना पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर ले, और इसी को ही हर क्वेश्चन में हर बार हम फॉलो करेंगे, ठीक है. मैंने एक पेन खरीदा, लेट्स से 40 रुपीज का. दिस इज कॉल्ड माय सीपी. उसको हम क्या बोलेंगे? सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन. उस पेन के ऊपर मैंने प्राइस लिखा
80 रुपीज। 40 रुपीज का पेन था, मैंने प्राइस लिखा 100 रुपीज, मेरी मर्जी, मेरा पेन है। तो जो मैंने 100 रुपीज का प्राइस लिखा उसको बोलेंगे मार्क्ड प्राइस। क्या बोलेंगे बेटा? मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस। तो ₹40 जो है वो मेरा कॉस्ट था, ₹100 जो है मैंने उसके ऊपर पेन के ऊपर लिखा है ना, आई एम वेरी ग्रीडी पर्सन। तो मैंने कितने रुपीज एक्स्ट्रा लिखे उस पे? सर 60 रुपीज। ठीक है, तो मार्कअप अमाउंट, मार्कअप मतलब कितना ऊपर जाकर मैंने उसको मार्क किया, तो मार्कअप अमाउंट विल बी 60 रुपीज। दिस इज मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज। अब आप मुझे एक चीज बताएं, मैंने ये अमाउंट इंक्रीज करके लिखा या डिक्रीज करके? सर सर इंक्रीज। इंक्रीज करके। तो मार्कअप है ना, इसको मैं नीचे लिखूंगा, ये फॉर्मूला आप लिख लें सभी। मार्कअप परसेंट इज सेम एज इंक्रीज परसेंट, which is increase upon original, which is into 100, which is markup amount upon original is CP into 100। ये लिख लें आप सभी। रिटर्न। ठीक है, रिटर्न यस सर, रिटर्न। है ना। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, हमने तो सिंपल सी बात बोली भाई, मार्कअप मतलब हम ऊपर इंक्रीज करके ही लिखेंगे, ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, प्रॉफिट तो बनाएंगे ना हम अपना, तो मैंने उसको इंक्रीज करके लिखा है। तो यहाँ पर इंक्रीज परसेंटेज 40 रुपीज की चीज थी, मैंने 60 रुपीज इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज परसेंटेज विल बी सेम एज मार्कअप परसेंटेज। और इस केस में मेरा आंसर क्या होगा? 60/40 into 100, this is 150%। ठीक है, डन। ओके, नाउ आप मेरी शॉप पर आए, आपको पेन जो है वो बहुत पसंद आ गया जिसपे मैंने 100 रुपीज लिखा हुआ था, है ना। आपने मुझसे डिस्काउंट मांगा, आपने कहा सर आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट, आई नीड टू गेट डिस्काउंट, है ना। आई सेड ठीक है आप 10% डिस्काउंट ले लो, बट यू सेड नहीं नहीं सर मेरे को तो 20% चाहिए। ठीक है, तो आई गेव यू 20% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है बेटा? मैंने आपको जो प्राइस लिखा था उसमें कम किया या ज्यादा किया? सर लेस लेस किया। जितना लेस किया दैट अमाउंट इज डिस्काउंट, और जितना परसेंटेज हुआ वो डिस्काउंट परसेंटेज। किस पर लेस किया मैंने? मार्क्ड प्राइस पर लेस किया, तो दैट विल बिकम माय ओरिजिनल। ठीक है, और लेस करने के बाद मैंने आपको 80 रुपीज में क्या किया? बेचा। तो 80 रुपीज में बेचा तो वो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज इंक्रीज परसेंट है या डिक्रीज परसेंट? डिक्रीज। %। So discount percent is decrease percent. This is decrease amount upon original into 100। कितना डिक्रीज किया था मैंने बेटा? जो डिस्काउंट दिया, जितना डिस्काउंट दिया वो केवल। और ओरिजिनल क्या लेंगे हम? जिसके ऊपर डिस्काउंट 100 रुपीज है ना, मार्क प्राइस। तो मार्क था जो पेन के ऊपर लिखा हुआ था, उस पे मैंने कम किया, है ना। इन दिस केस दिस विल बी 20/100 into 100 और माय आंसर इज 20%। लिख लिया आपने? हाँ जी बेटा। Sir, because you didn't give discount of 20 rupees, but you give discount of 20%. So, sir, at the top will you write like, sir, it should be 20. First, you have to find the 20% of 100, and that will be at the top. Or Your doubt is not very clear। तो बेटा यहाँ पर मैंने जो 100 रुपीज का पेन था, है ना, उस पे मैं आपको 20 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है,
तो उसके Okay, बाद sir. I have sold it for 80 rupees. Yes, sir. I thought like you sold like 20. You gave 20%. Okay, नहीं, I gave 20 rupees discount, you know, then we have to find discount percentage. So this is I sold it for rupees 80. ठीक है. अब यहाँ पर देखो कहानी क्या है. मैंने पेन खरीदा 40 में, बेचा आपको 80 में, तो मैंने उसको इंक्रीज करके बेचा या डिक्रीज करके? अगर इंक्रीज करके बेचा है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट. क्या बोलते हैं? प्रॉफिट. ठीक है. तो इन प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज होगा या डिक्रीज? Increase. Percentage, which is increased amount upon original into 100, which is Sir, 40 upon 100. profit upon original is cost price into 100. In this case, profit made is 40, CP is 40 into 100. So profit is 100% profit. नोट कर लें. तो बेटा ये फॉर्मूलास रटने की जरूरत नहीं है, बस इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, दैट्स इट. बट ये फॉर्मूलास फिर भी पता होने चाहिए आपको, है ना. Written, sir. ओके. अगर ये मैंने बेटा 40 रुपीज का पेन है और 2 साल हो गए, कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है ना, पेन आउटडेटेड हो गया है, सो आई सोल्ड इट एट 20 रुपीज. अगर तो दैट मीन्स आई हैव सोल्ड इट एट लॉस. अगर मैं लॉस में सेल आउट कर रहा हूँ, दैट मीन्स इट विल बी लॉस परसेंटेज विच आई एम इंटरेस्टेड इन. ठीक है. तो लॉस परसेंटेज इज डिक्रीज परसेंटेज. लॉस परसेंट इज decrease percent, which is decrease quantity upon original into 100. Decreased amount is your loss amount. 20. Original is CP into 100. 50% loss. हाँ जी. Copied. ठीक है. नाउ अब देखो, मैंने आपको पेन 80 रुपीज में बेच दिया. ठीक है. बट ये जो है आपके और मेरे बीच में ट्रेडिंग हुई है, तो इसमें जो है गवर्नमेंट, इट हैज कम, गवर्नमेंट क्या बोलती है भाई, पूरा जो इंडिया है, कंट्री है, उसको चलाना है. आर्मी के एक्सपेंस हैं, ठीक है, और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, मेंटेनेंस, वेलफेयर. तो वो एक्सपेंस कहाँ से होंगे? जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी. तो आप जितना अर्न करते हैं गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है, प्लस आप जो ट्रेडिंग करते हैं गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स लगाती है ना. आप कोई चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उस पे जो है गवर्नमेंट जो है जीएसटी लगा रही है. अब जो गवर्नमेंट ने जीएसटी टैक्स लगाया, तो आपका 80 रुपीज का पेन जो है आफ्टर टैक्स, अब बताओ टैक्स से आपको ज्यादा देना है या कम देना पड़ेगा? सर ज्यादा देना पड़ेगा. ज्यादा देना पड़ेगा. ज्यादा देना पड़ेगा तो टैक्स परसेंटेज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? Increase हो गया. इंक्रीज. और ये यहाँ पर जो है दिस विल बी बिल्ड प्राइस. क्या होगा? बिल्ड प्राइस. बिल्ड प्राइस मींस आपने, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, आप ऑर्डर तो करते हैं 100 रुपए की दाल, बट बिल बन के आता है 115 रुपए का. वो 15 रुपीज कहाँ गए? टैक्स में. दैट इज गवर्नमेंट इज चार्जिंग. वो 15 रुपीज विल गो टू द गवर्नमेंट. अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. तो इसको आप नोट कर लें, है ना. ये गांधी जी का चश्मा है आपका. दिस विल हेल्प यू अ लॉट.
सर जो बीपीए से बिल्ड प्राइस कहते हैं ना? हाँ जी, ओके सर. कॉपीड। तो सर यहाँ पर आ बीपी गया का हमारा, बिल्ड प्राइस है. अभी आई शो यू बीपी इज बिल्ड प्राइस, टैक्स परसेंटेज, tax percentage is increase percentage. Increase percentage means increased quantity upon original into 100. ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ, जितना टैक्स लगा। ओरिजिनल, जिस चीज पर टैक्स लग रहा है। आप यहाँ ओरिजिनल क्वांटिटी बताएंगे क्या होगा? सेलिंग प्राइस. एसपी, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर ना देखो एरोज, देखो है ना, एरो जहां से शुरू होता है वो हमारा बेस होता है बेटा, इतना ध्यान रखना है ना। ओरिजिनल क्वांटिटी कौन सी है? जहां से एरो शुरू हो रहा है। जर्नी आपकी कौन सी होती है? जहां से आप शुरू करते हैं वो ओरिजिनल जर्नी होती है ना, ओरिजिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो जहां से एरो शुरू होगा वो आपका ओरिजिनल है, जिसपे आपको चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल होगा दैट विल बी योर एसपी into 100। ठीक है, दिस इज योर टैक्स परसेंटेज। सर एक बार आप वो वाला दिखा देंगे एक बार सर. और अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, क्वेश्चन में आया मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये याद रखना है। मार्क्ड प्राइस हम राइट में बनाएंगे, ऐसे ही एरो बनाएंगे हम एग्जैक्टली, और ये ऐसे ही सेलिंग प्राइस लिखेंगे हम। ठीक है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें 2 टर्म्स हैं, 5 टर्म है, डजेंट मैटर, हम हमेशा यही डायग्राम बनाएंगे। What is CP? CP is cost price, Also, build price, BP is build price। yes, sir. Thank you, sir. सर हाँ जी बेटा, सर आपने सीपी से लेके वो मार्केट प्राइस तक क्या बनाया है सर? नीचे वाला उसमें क्या बताया? नीचे वाला तो कुछ भी नहीं है, वो तो डायग्राम कंप्लीट किया हमने। ऊपर में है ना मार्कअप और मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम को साइड में रखें, रजिस्टर में लिखा है तो पेज फाड़कर साइड में रख लें, है ना, बट इसको आप रेफरेंस के तौर पर आप यूज करते रहेंगे। रेडी? क्वेश्चन, if Please scroll up and show the tax percent. One. दोबारा बोलो, Can you please show the tax percent one? टैक्स परसेंटेज। Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Written. ओके, if CP is 700
MP is 800. फाइन, बताओ भाई फाइन क्या करना होगा हमें? एसपी ना एसपी कैसे फाइंड मार्कअप होगा? परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज, ये तो मार्क किया है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने इसको देखो हिंदी में अनुवाद सुनो। मैंने 700 रुपए की एक पेन खरीदी है ना, और अपने इंस्टीट्यूट में मैंने उस टांग दी और उसके ऊपर लिखा है मैंने 800 रुपए की पेन। अब इसमें प्रॉफिट कहां से निकालोगे? पहले वो 800 रुपए की बिकेगी तभी तो प्रॉफिट निकालोगे, है ना? क्योंकि मुझे पता है आप लोग अगर आओगे इंस्टीट्यूट में तो आप पेन को देख के कहोगे नहीं सर हमें तो 50% डिस्काउंट चाहिए, या हमें तो ये हम तो 400 की लेंगे, है ना? प्रॉफिट कब कैलकुलेट होगा? व्हेन द थिंग्स इज सोल्ड। यहाँ पर तो अभी मैंने अपनी दुकान खोली है, बस एक चीज खरीदी और उसके ऊपर एमपी लगाकर उसको चिपका दिया। क्वेश्चन इज फाइंड मार्कअप परसेंटेज, है ना? हमें मार्कअप परसेंटेज फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है सीपी और हमें गिवन है एमपी, और हम फाइंड कर रहे हैं मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, तो गिवन इज सीपी इज 700, एमपी इज 800। कितना अमाउंट इंक्रीज करके बेचा है बेटा? इंक्रीज करके हमने लगाया उस पर सर 100। 100 रुपीज। अब इसी को फॉर्मूले के तौर पे अगर लिखेंगे तो यू विल फाइंड कहीं पर लिखा होगा मार्कअप इज एमपी माइनस सीपी। मार्कअप इज एमपी माइनस सीपी। अरे ये तो हम वैसे ही देखते ही बता देंगे कि कितना इंक्रीज करके लगाया है ना? क्वेश्चन इज मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज इंक्रीज है या डिक्रीज? इंक्रीज। दिस इज इंक्रीज्ड अपॉन ओरिजिनल। अब बताओ कितना इंक्रीज करके लगाया मैंने? 100 और ओरिजिनल इज अपॉन 700 700 इनटू 100, 200। इंटू 100 ना? फ्रैक्शन में 1/7, 14.28। 14.28 है ना? फास्ट फास्ट हो रहा है ना, वो फ्रैक्शन टेबल रट लेना अच्छे से, है ना? फिर क्लास में सबसे पहले आंसर आप ही करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन, सर ऐसे हम परसेंटेज को ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे 14.28 लिखने के बजाय एक्सक्यूज मी सर 100/7%, ऐसा हो सकता है? लिख करेक्ट होगा? सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है, बट आपके हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि आपने डेसिमल में नहीं लिखा। ठीक है, मैथ्स में ये एक रूल है ना? दैट रूल इज अनटिल अनलेस बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं त्रिगो में जैसे है तो उनको छोड़ के आप अदरवाइज हर आंसर जो है यू हैव टू गिव इट इन डेसिमल। एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है, नॉट ओनली इन 7th 8th, नॉट ओनली इन कंपेयरिंग क्वांटिटी। ठीक है, नाउ ऑनवर्ड्स इन एनी हायर क्लास, इन एनी चैप्टर आपको आंसर डेसिमल में देना है। हाँ जी अवनी बोलो। यस सर आई वाज सेइंग सर क्या आप एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो सर? मेरे को ये 100/700 का कॉन्सेप्ट सर समझ नहीं आया। ओके बेटा, मैंने 700 पे खरीदा और मैंने उसको 800 मैंने उसके ऊपर स्टिकर लगाया है, तो मैंने कितना इंक्रीज करके स्टिकर लगाया है बेटा? सर ₹100 है ना, ₹100 मैंने इंक्रीज करके लगाया है। तो मैंने 700 को 100 रुपीज से इंक्रीज किया, है ना? क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज? तो इंक्रीज क्वांटिटी, इंक्रीज कितनी की है? 100 रुपीज। और ओरिजिनल क्या थी? 700 थी, जिसको मैंने इंक्रीज किया है 100 रुपीज से। तो आई विल गेट माई इंक्रीज परसेंट और मार्कअप परसेंटेज। ओके सर। MP of an object after 20% markup is ₹800. Find CP.
तो मैंने एक ऑब्जेक्ट खरीदा, उसके ऊपर 20% का इंक्रीज करके मैंने प्राइस लगाया एंड दैट प्राइस इज ₹800। तो आप मुझे बता सकते हैं वो ऑब्जेक्ट मैंने 800 से कम में खरीदा था या ज्यादा में? सर कम में। कम कम में। में, तो है मैं ना? दे देता, तभी प्रॉफिट हुआ फिर। तो पावनी आप ही बताओ बेटा, मेरे को थोड़ी सी हेल्प करो। अगर मैंने वो चीज बेटा एक्स में खरीदी थी, सीपी में मैंने खरीदी थी, और मैंने उसको 20% इंक्रीज कर दिया, तो वो कितना परसेंट हो जाएगा? सर फिर वो 1/5 सर, x + 1/5x इज ना इक्वल्स ना टू ना 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 800। ना, एक्स तो मैंने बोला ही नहीं। मैं कह रहा हूं अगर क्लास में 20% स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं, तो अब कितने परसेंट स्टूडेंट हैं? 120% हो जाएगी। ठीक है, मैंने कोई चीज मैंने सीपी में खरीदी, 20% मैंने उसको इंक्रीज कर दिया, तो हाउ मच परसेंटेज आई मेड इट? 120% तो आप क्या बोलेंगे? 120% ऑफ सीपी। ऑफ सीपी। भाई 20% इंक्रीज किया, तो आई मेड इट 120%। 120% ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू एमपी, 800। है ना? ये तो इंक्रीज परसेंटेज वाला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली। सिर्फ कुछ वर्ड्स इंट्रोड्यूस्ड है, अदरवाइज दिस इज सेम एज इंक्रीज परसेंट, है ना, जो हमने लास्ट 2-3 क्लासेस में प्रैक्टिस किया है ना? 120% कितना होगा? दिस विल बी 6/5 टाइम्स ऑफ सीपी, दिस इज इक्वल्स टू 800। माय सीपी इज 800 into 5/6. Agreed? Yes, sir. So this is your 2000 by 3, which is 666.67. So CP is ₹667. मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया और कुछ नहीं किया। तो हम सीधा 2000/3 भी लिख सकते हैं ना? नहीं, जहां everywhere you have to write it in decimal. Don't leave any answer in fraction. ओके सर, यस। ठीक है जी, रेडी? सर we will do a quiz. No, don't worry, है ना, we have to have practice first. So question is, if SP is ₹1200, markup amount is ₹300, ₹200, या फिर ₹100 ले लेते हैं। Find Sir, I'm sorry I'm asking this a little bit late, but मुझे मार्कअप अमाउंट इतने अच्छे से समझ नहीं आया। Okay, I'll take this. Yes. Sir, is my answer correct? सर इसके बाद फिर डिस्काउंट तो नहीं किया ना सर मार्कअप के बाद? नहीं। हाँ जी अनिकेत, वेरी फास्ट। ओके, वाज दैट राध्या? माइक पर आओ बेटा। Yes, sir. ठीक है, राध्या ने, आपने बेटा लेट से चाट पकौड़ी की दुकान खोली है ना? अब जब आप चाट पकौड़ी की दुकान खोल रहे हो, तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू, यू विल डू 2 थिंग्स। चाट पकौड़ी छोड़ो, है ना, आपने लेट से ग्लासेस, है ना, सन ग्लासेस आप बेच रहे हैं, ठीक है? तो सन ग्लासेस बेचने में 3 स्टेप्स हैं बेटा। पहला है बाय, परचेज। आप कहीं से तो लेके आएंगे ना वो सन ग्लासेस, होलसेल में लेके आ रहे हैं,
तो थोड़ा चीप अमाउंट में लेकर आएंगे। यू बॉट इट फॉर ₹100, ठीक है। Okay. दूसरा होगा फिर आप उसके ऊपर एक टैग लगाएंगे, है ना। आप कहीं किसी भी शॉप पर जाते हैं तो हर चीज के ऊपर MRP लिखा होता है। MRP इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या फिर MP लिखा होगा मार्क्ड प्राइस, है ना। आपने ड्रेस खरीदने जाते हैं उस पर लिखा होता है ना 1200 रुपीज, Yes, sir. ठीक है। आपने जो है हर चश्मे के ऊपर स्टिकर लगाया, एंड यू रोट इट कि दिस ईच ग्लास इज ₹150। Okay. बट इतनी किस्मत अच्छी नहीं होती है कि हर सनग्लास आपका 150 में बिक जाए, है ना। आप खुद भी Yes. जब कुछ परचेज करने जाते हैं तो यू आर ऑलवेज बार्गेनिंग करके आपको जो मिलता है तो वो आपको बेसिकली डिस्काउंट मिलता है। Okay. जस्ट डोंट एक्नॉलेज, है ना, डोंट यूज माइक, ठीक है। सो व्हेन यू आर परचेजिंग इट, ठीक है, जब आपने उसको बेचा तो आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया उसको पर्सन को। सो आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट, the price at which you sell it, that is your selling price, ठीक है। आपने डिस्काउंट कितने का दिया, लेट्स से 30 रुपीज का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपने इंक्रीज करके लिखा, दिस इज मार्कअप, इसको हम बोलते हैं मार्कअप। और जो आपके पास आपने स्टिकर लगाया है, दैट इज योर मार्कअप प्राइस, ठीक है। यहाँ पर Okay, sir. मार्कअप अमाउंट कितना है बताओ भाई। यहाँ पर मार्कअप अमाउंट 50 rupees. 50 रुपीज, डिस्काउंट इज 30 रुपीज, 30 rupees. प्रॉफिट कितना हुआ, 80 rupees. हेलो। फिर से राध्या ने खरीदा तो 100 का था और फाइनली बेचा 120 का, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20 rupees. 20 rupees. 20 रुपीज, ठीक है जी। Yes, sir. सो इफ SP इज ₹1200, मार्कअप अमाउंट इज दिस, ठीक है। अब देखो, अच्छा यहाँ पर ये SP कैसे आ गया भाई, सॉरी SP सर नहीं, मार्कअप प्राइस होना चाहिए था ना। if MP is ₹1200, मार्कअप अमाउंट इज 100, है ना। इसको सोचो आप, राध्या ने जो ग्लास है, सन ग्लास है, उसके ऊपर जितने में भी उसने खरीदा था उसको 100 रुपीज इंक्रीज करके उसने उसके ऊपर 1200 रुपीज का स्टिकर लगाया, है ना। तो दिस इज योर CP, दिस इज योर MP, और उसने इसके ऊपर कुछ इंक्रीज कर दिया, कितना अमाउंट, ₹100 उसने इंक्रीज किया और उसको बना दिया 1200 रुपीज। तो आप मुझे बताएं CP कितना था, 100. 700. ठीक है। यहाँ तक किसी को इश्यूज तो नहीं है। No, sir. तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज फाइंड मार्कअप परसेंटेज, फाइंड इंक्रीज्ड परसेंटेज, एंड इंक्रीज्ड परसेंटेज इज इंक्रीज्ड अमाउंट अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, ठीक है। तो ये 00 से 00, 1/11 इज 9. 9.09. है ना। लाइफ इजी होती जा रही है आप लोगों की, है ना। अभी क्लियर है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो फिर एक छोटी सी क्विज, CP और MP और डिस्काउंट परसेंटेज पर, रेडी, नॉट डिस्काउंट, मार्कअप परसेंटेज पर, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एंड डोंट वरी, है ना, इफ यू आर गेटिंग इट रॉन्ग, मोस्ट प्रोबेबली आपने आज से पहले ये चैप्टर जो है कभी इतना अच्छे से या थोरोली नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर आधी जनता जो है वो देवर देयर लास्ट ईयर विद मी व्हेन दे वर इन 7th, देन आल्सो दे हैड डन इट। सो डोंट वरी, है ना, जस्ट be patient, put your full efforts, I'll make sure everyone will walk through it, है ना। if required I'll put extra classes, optional classes। चलो जी, क्विज है ना, आपको हैंड रेज करने। सो आई एम सेइंग इफ MP, sorry, cost price is ₹600, MP is ₹650, find markup percent।
Impressive. Tarush, Aniket, Shashwat, Niyati wrong. Rest all correct. Shaurya Malik, Kush, correct. Aviraj, Pavni. सर वो जो आपने परसेंटेज वाला टेबल दिया अगर उससे आता है तो हो जाएंगे सर आंसर्स। हाँ जी। इम्प्रेसिव, सभी के सर ये करेक्ट तो उसी आंसर्स पे आ रहे था, हैं भाई। ये तो परसेंट टेबल से ही था। हाँ जी, सभी का करेक्ट है। वेरी गुड वेरी गुड। अवनी, आपने शायद टाइपिंग मिस्टेक की है। सनेमी, आपका गलत हो गया है। सौम्या ने टेबल्स याद नहीं किए हैं फ्रैक्शन वाली। एंड बाकी सबका करेक्ट आ रहा है। ठीक है, सौम्या वर्मा बेटा फ्रैक्शन वाली टेबल याद करेंगे। ठीक है, अगर आपका आंसर बेटा 50/6 आ रहा है तो आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें। 100/12, नाउ 1/12 इज 8.33%, है ना। यहाँ पर देखेंगे कॉस्ट प्राइस एंड एमपी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस जाने में आपने कितना इंक्रीज किया। अगर प्रेजेंटेशन की बात आती है तो आप इसको सिंपल लिखें ना, कॉस्ट प्राइस जो हमारा ऊपर गांधी जी का चश्मा है उसी को फॉलो करें, है ना। उसमें ये डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से देखें, इसको रट लें, है ना। ग्रीन वाला एक्सक्यूज मी देखो, सर, ग्रीन वाला डायग्राम आपका कैसे है। दिस इज व्हाट ग्रीन डायग्राम इज। एरो को भी आपको ध्यान रखना है। बोलो बेटा। sir, I am Avni sir. I send you 8.33 only sir. You said there's a typing mistake. अवनी प्रताप, है ना, शी हैज करेक्टेड नाउ। ओके, Sir, so this is 650, increased amount is 50 rupees, original is 600। ठीक है, so markup percent is increased percent, है ना, markup percent is increased percent which is increased amount। कितना increase हुआ, 50 rupees upon original into 100, है ना। so this is your 50/6, 50/6 is same as 100/12 और 8.33%। ठीक है जी, डन। यस सर। यस सर। Okay, what I will do is I'll post 2 quiz, है ना। One is for everyone, second will be optional। Optional means those who are very well versed, है ना, challenging questions for them। Okay, next is, अच्छा इसी में ना फिर जॉइंट क्वेश्चंस भी ले लेंगे। अब इसमें हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस। हाँ हाँ जी, सर, तो जो आपने अभी सोक्रेटिस की बात की, तो एक सोक्रेटिस तो पक्का 100 एमसीक्यू वाला होगा, तो दूसरा सोक्रेटिस क्या आप उसे थोड़ा छोटा, जैसे 30-35 का बना सकते हैं? नहीं नहीं, उसी को 100 वाले को आई डिवाइड इन 2 पार्ट्स। अच्छा ठीक है सर। एमपी मार्क्ड प्राइस, है ना, 120 रुपये तो लिखा हुआ था और आप लेकिन मान ही नहीं रहे हो, आप कह रहे हो मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो मैंने आपको 40 रुपीज का 30 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, है ना। 130 रुपीज थे और मैंने 30 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो दिस इज योर सेलिंग प्राइस, है ना। अगर मैंने आपको जिसपे प्राइस मार्क था ₹130, आई सोल्ड इट आफ्टर अ डिस्काउंट, आई गेव यू अ डिस्काउंट of ₹30। ठीक है, क्वेश्चन कैन बी फाइंड एसपी। अब इसमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, 130 रुपए की चीज है, मैंने आपको 30 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, तो मैंने कितने में बेचा आपको, 100 रुपीज में, है ना। ₹130 माइनस ₹30, या फिर आप बोलेंगे एमपी माइनस डिस्काउंट। फॉर्मूला भी यही की है, आपने डिराइव कर लिया। ठीक है, दिस इज ₹100, सेलिंग प्राइस इज ₹100। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा बताओ, फाइंड लॉस परसेंटेज। ना, लॉस थोड़ी ना है यहाँ पे, आपको क्या पता मैंने डिस्काउंट। कितने में खरीदा था, डिस्काउंट परसेंटेज। फाइंड डिस्काउंट परसेंट। अब डिस्काउंट परसेंट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज करके मैंने आपको डिक्रीज बेचा है, अमाउंट। तो डिक्रीज परसेंट,
एंड डिक्रीज परसेंट इज डिक्रीज्ड अमाउंट, जो कि डिस्काउंट है ना, विच इज ₹30 अपॉन ओरिजिनल। अब यहाँ पर आप लोग गड़बड़ करते हैं, अरे एरो फॉलो करो, एरो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, तो जिससे शुरू हो रहा है वो आपका ओरिजिनल होगा। तो ओरिजिनल में कभी भी आपका जो है ना एसपी नहीं आता है until unless मैं टैक्स परसेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओरिजिनल में या तो सीपी आएगा या एनपी आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर कॉस्ट प्राइस, एमपी है ना, मार्क प्राइस कितना है ₹130, ठीक है, into 100। दिस इज योर डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल into 100, ठीक है। कैलकुलेशन कोई बहुत हाई फाई थोड़ी ना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 1/13 कितना होता है? 7.969 7.69 7.69, थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दें तो 7.7, into 3 कर दें तो into 3. 23.1, 23.2 तो 23.1%, ठीक है। वही कहानी है, सेम स्टोरी, इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट, नाम अलग अलग देते जा रहे हैं हम बार बार, ठीक है। रेडी फॉर क्वेश्चन? Yes, sir. I sold an object for rupees 1 मिनट, पहले इजी वाला क्वेश्चन लेते हैं ना। सर जो आपने पिछला क्वेश्चन दिया था उसमें हर जगह मार्क प्राइस यूज करी है कभी कभी। मतलब सर जैसे कि पिछली बार जैसे आपने 130 मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस तक जैसे आप गए तो आपने हाँ, मार्क प्राइस लिखा, तो हर बार मार्क प्राइस ही लिखेंगे? देखो आप ये ऑर्डर याद रखो, सीपी, एमपी, एसपी, ठीक है। इन ओके दोनों सर। में क्या लिखोगे आप? सर इन दोनों में सीपी। इन दोनों में, सर आई थिंक सो एमपी। इन दोनों में सर सीपी। सीपी, ऑर्डर है ये, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ओके जहां पर सर। सीपी, एमपी और एसपी की बात आएगी हमेशा सीपी आएगा, ओके सर। है ना। और जहां पर एमपी और एसपी की बात आएगी तो सर वहाँ पे आई थिंक सो एमपी। वहां पर एमपी, ओके है सर। ना। और जहां पर बीपी आ गया तो सर इज इट एसपी? हाँ, इसके साथ तो इसके साथ हम एसपी लेंगे, ओके सर। ठीक है। सर बीपी पे तो हम किसी पे भी ऊपर से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, किसी पे भी ले सकते हैं। बिल्ड प्राइस हमेशा जो है उसमें देखो, या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा सीपी आएगा, इन दोनों का होगा सीपी आएगा, क्योंकि सीपी ऊपर है, कॉम्बिनेशन सिर्फ यही पॉसिबल है, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो एमपी, क्योंकि एमपी MP, ऊपर है, और या फिर कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का, तब आप SP. एसपी लेंगे। सर अब एमपी और बीपी का वो नहीं हो सकता कॉम्बिनेशन? नहीं, एमपी और बीपी का नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, अब शायद डाउट ना हो। एमपी इज ₹700, SP is ₹800. Find discount। चैट बॉक्स पे कोई कुछ क्वेश्चन रेज नहीं करेगा, है ना। जितना समझ में आ रहा है उसी पे आप आंसर करें। वेरी गुड अभिराज। अध्ययन वेरी गुड। So we have to find out the Correct discount answer। percentage. नहीं, सिर्फ डिस्काउंट। Okay, sir.
Only one student has answered correctly till now, that is Aniket. Congratulations. And Shaurya Malik, congratulations. And Jayashri. And Avni Pratap. अब सुनो आप सब क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात, एमपी बेटा कम है, एसपी ज्यादा है, तो ये डिस्काउंट थोड़ी ना हुआ, ये तो सामने वाले ने आपको लूट लिया। आप सोचो ना, मैं आपसे कह रहा हूँ जूतों की सेल लगी हुई है, 700 रुपए के जूते 800 रुपए में ले जाओ, और आप बहुत खुशी खुशी घुस गए, डिस्काउंट लगा हुआ है। दिस इज नॉट अ डिस्काउंट, ठीक है। तो योर आंसर शुड बी सर नो डिस्काउंट। और अगर ये 800 800 होता और ये 700 होता, अब -100 मैंने यहाँ पूछा क्या, मैंने तो डिस्काउंट पूछा ना। आधी दुनिया ने आंसर दिया 14.28। क्यों भाई, मैंने डिस्काउंट परसेंट थोड़ा ना पूछा है, मैंने तो सिर्फ डिस्काउंट पूछा है। कितने रुपए का डिस्काउंट लेकर आए हो, आप कह रहे हो 14.2 रुपीज। अब मैं क्या समझू, 14.2 रुपीज का डिस्काउंट लेके आए हो आप, है ना। आंसर विल बी ₹100 इन दैट केस, ठीक है। बट फर्स्ट आंसर शुड हैव बीन सर देयर इज नो डिस्काउंट, है ना। Excuse me, sir. I sent that answer only, but you didn't take my name. आपने काफी बाद में भेजा बेटा, है ना। Sir, I have just sent when you were telling, like, ओके, you were so correct. I missed it, है ना, I missed your name Yes, because ma'am. I called up till Avni and then maybe after that you had sent, Yes, sir. ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन। Yes, sir. तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या है, डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंट, है ना, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आफ्टर Sir, this question was a part of the quiz, right? नहीं है ना, अभी क्विज थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द फुल टॉपिक, ठीक है। तो क्विज में ना एक्चुअली मॉनिटर नहीं हो पाएगा अभी। सो आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, हाँ जी हाँ जी, यू कैन लोअर योर हैंड। आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, I sold an article for ₹200. Find MP. अब देखो डायग्राम ऐसी बनाओ, MP और ये हुआ 20% डिस्काउंट, और ये हुआ SP, और ये हुआ ₹200। सर हमें आंसर चैट बॉक्स में देना है ना। हाँ जी हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय शौर्य मलिक, अनिकेत, जयश्री, वेरी गुड। अवनी प्रताप सिंह, शाश्वत, अध्ययन आपका गलत हो गया है। तो आरुष करेक्ट, पावनी करेक्ट,
ओके भाई, बहुत टाइम लग रहा है। हेलो हेलो, या तो आप लोग कर ही नहीं रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ कुछ गड़बड़ हो रखा है ना। तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आई नीड सम हेल्प। तो अवनी मिश्रा, माइक पर आओ बेटा। यस सर। बेटा मैंने ना जो ट्राउजर सेल ऑफ किया है, शर्ट सेल ऑफ किया है, उस शर्ट पर कुछ प्राइस लिखा हुआ था। आपने उस शर्ट का जो है ना 100% प्राइस नहीं दिया है ना। यू गेव मी लेस अमाउंट, है ना। आपने कितना कम दिया? 20% कम दिया। तो हाउ मच यू पेड फॉर द शर्ट? डिड यू पेड 100% फॉर द शर्ट? नो सर। देन यू पेड हाउ मच फॉर द शर्ट? सर 80%। तो 80% of marked price, but you paid rupees 200 to me, no? This is equals यस to सर। 200. 80% in terms of fraction is 80 by 100. 80 by 100 is 4 by 5. 4 by 5 of marked price is 200. Marked price is 250. यस सर। ठीक है जी एवरीवन। यस। आई होप कुछ कुछ कॉन्फिडेंस रेज हो रहा है। क्वेश्चन, I sold a shirt for rupees 1300 after a discount of 10% or after a discount of rupees 100. Find CP, find MP. हाँ जी, शौर्य मलिक wrong. First correct answer is by Pavni, Aniket, Jayashri, Tarush, अवनी मिश्रा। बाकी दुनिया मुझे लग रहा है सो रही है। नमित, सनेमी, वेरी गुड। अध्ययन रॉन्ग। ओह सॉरी सर, मैंने डिस्काउंट निकाला, मतलब हाँ, आपने परसेंट निकाल दिया भाई। डिस्काउंट पूछा था यहाँ पर, है ना। डिस्काउंट का क्या मतलब है? कितना कम या ज्यादा में बेचा है मैंने, ठीक है। सो माय सेलिंग प्राइस इज रुपीज 1300 एंड आई सोल्ड इट आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ, मैंने 100 रुपीज कम करके किसी चीज को जो है 1300 रुपीज में सेल ऑफ किया है। तो मार्क्स प्राइस क्या होगा? 1400। सर 1300 प्लस 100। है ना, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही तो रिक्वायर्ड था। अगर मैंने यहाँ आपसे पूछा होता डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट बताओ कितना हुआ? चैट बॉक्स। अविराज रॉन्ग, फिर से चेक करो बेटा। शौर्य मलिक करेक्ट, अनिकेत रॉन्ग, तारुष करेक्ट, त्रिशा रॉन्ग। डिस्काउंट परसेंट बेटा त्रिशा। पावनी सुपर रॉन्ग, श्रद्धा रॉन्ग, अवनी प्रताप करेक्ट, सनेमी करेक्ट, वेरी गुड सनेमी, यू आर डूइंग एक्सीलेंट बेटा। ओके, हाउ अबाउट अदर्स? कुछ लोग तो आंसर ही नहीं कर रहे हैं। जयश्री क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डेसिमल की मिस्टेक आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। मानस आंसर बेटा। यशवी, राध्या, आप
कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, है ना। लर्निंग प्रोसेस इज व्हेन यू कम टू नो आपने कहाँ मिस्टेक की है, ठीक है। सर जस्ट अ सेकंड। ओके, Sir, is Namit correct? नमित करेक्ट, वेरी गुड। क्या नमित कैलकुलेटर लेकर बैठे हुए हो आप? No, sir. So I did division. ओके, दैट्स इम्प्रेसिव। Excuse me, sir. अवनी मिश्रा आपका गलत है बेटा। जयश्री करेक्ट नाउ, श्रद्धा करेक्ट, जानवी Is अध्ययन correct? नहीं, अध्ययन आपका गलत है। तो डिस्काउंट परसेंट है ना, लेट्स कॉल जानवी, माइक पर आओ बेटा। तो बेटा यहाँ पर देखो हमने एरो कहाँ से बनाया है, देखो एरो पे ध्यान दो ना, मार्क्ड प्राइस से चला एरो और वो सेलिंग प्राइस पर आया, है ना। और हमने अपने टेबल में भी बनाया था सीपी, एमपी, एसपी और फिर बिल्ड प्राइस। तो इन दोनों में अगर हमें कंफ्यूजन होगी तो हमें कौन सा लेना है, मार्क्ड प्राइस लेना है। डिस्काउंट इज decreased percent, the decreased amount upon original. Original is not 1300, original is 1400. This is 7.14%. ठीक है जी। हाँ जी क्लास। Sir, I wrote like this only, sir, but by mistake, sir, I put 1400 up, sir. सर मैंने भी पता नहीं कैसे गलती से 2 जीरो मिस कर दी मैंने। ओके, सर मैंने 7.14% के बजाय 7.1% सिर्फ लिखा था, तो क्या वो चलेगा? हाँ जी चलेगा, बट आपने 7.1 लिखा था, मतलब आपने फ्रैक्शन टेबल याद नहीं की है, तो वो चीज़ नहीं चलेगी, है ना। फ्रैक्शन टेबल याद करें, फ्रैक्शन टेबल याद की होती तो 1/14 हम 7.14 ही बोलते हैं। 7.1 पे तो गाड़ी अटकती नहीं हमारी, ठीक है। ओके तो सर। जी, है ना, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आप सभी अपना हैंड रेज करें। लेट मी सी who all are attentive in the class. Fast, 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 all of you raise your hand. Raise your hand, raise your hand, raise your hand. Okay, who are left? Adhyan, raise your hand beta. Radhya, Yashvi, Niyati, raise your hand. Ashna, Vidyesh, who are left? Shaurya Saxena. अध्ययन तो एक्टिव है, मैं अध्ययन ने रेज नहीं किया। अध्ययन आपने रेज क्यों नहीं किया बेटा? अध्ययन, ओके, सो इट्स, हाँ जी अध्ययन, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। So let me call these names again: Ashna, Vidyesh, Shaurya Saxena, and Radhya Roy. Sir, Radhya Roy are not connected to audio. Yes, sir. हाँ जी, शौर्य सक्सेना, कहाँ खोए हुए थे आप बेटा? क्या कर रहे थे आप? शौर्य सक्सेना, Sir, I'm getting the answers, but I don't know why, but I cannot send messages in the chat box. अच्छा, तो अभी मैंने जो है बेटा एक जोक सुनाया था छोटा सा, बताओ किस चीज पर जोक सुनाया था? मैं आपको हिंट देता हूँ, कार पर, बस पर या स्कूटर पे? Sir, I just got disconnected, sir. I'm very sorry. But sir, I am solving the questions. I have not received even a single answer, है ना? And you are always present here, है ना? You have never disconnected. ऊपर बताओ हमने किसका चश्मा बनाया था अभी? Sir, गांधी जी का चश्मा. ठीक है, डोंट रिपीट ऑन दिस, है ना, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, है ना, दिस इज फॉर योर ओन गुड, योर ओन बेनिफिट, योर ओन फ्यूचर। आशना,
विदेश राध्या रॉय। चलो जी, I'll see them. Okay, everyone lower your hands, please. ओके, ठीक है। अब हमारे पास हमने दो तो चीजें कर ली है ना। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा जो गांधी जी का चश्मा है ना, इसमें वी हैव डन दिस पार्ट प्लस वी हैव डन सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट। अभी कौन सा पार्ट करेंगे हम बेटा? इंटरेस्ट। ना, इंटरेस्ट तो है ही नहीं यहाँ पर। Tax. इंटरेस्ट तो Trading होना price. चाहिए, प्रॉफिट Tax and एंड लॉस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, कितना प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस हुआ, और सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। अगेन कॉन्सेप्ट वही लगेंगे सारे, है ना। बेस किसको लोगे आप? ओरिजिनल किसको लोगे? सीपी। सीपी को लोगे आप, CP. ठीक है। चलो जी, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड प्रॉफिट। फाइंड प्रॉफिट क्वेश्चन इज, मैंने एक पेन खरीदा ₹10 में, ठीक है, और मैंने वो पेन रुद्र को बेच दिया बेटा ₹40 में, ठीक है। और अविराज को वो पेन बहुत पसंद आया, तो अविराज कह रहा है सर मुझे चाहिए वो पेन, एंड अविराज इज सेइंग आई विल पे यू मोर मनी देन रुद्र। तो मैं कहा ओहो ये तो लॉस हो गया। मैं रुद्र के पास वापस गया, रुद्र बहुत चालूपंथी में, वो कह रहे नहीं सर मैं तो अब आपको ये पेन ₹70 में दूंगा और ₹90 में, है ना। ही इज वेरी वेरी ग्रीडी। बट अविराज को पेन इतना पसंद था कि अविराज ही बॉट इट फ्रॉम मी अगेन फॉर ₹200, ठीक है। इस ओवरऑल ट्रांजेक्शन में फाइंड माय प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। या फिर अविराज को थोड़ा सा ऐसा करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं ना। अविराज ने मुझसे वो वापस किया ₹100 में। फाइंड हाउ मच प्रॉफिट और लॉस आई मेड। अविराज परचेज इट फ्रॉम ₹10 अगेन। सर अविराज ने एंड में 100 में लिया। हाँ जी, 100 में लिया उसने। ओके। सर मैंने पहले गलती से कुछ और आंसर भेजा था सर, अब मैंने Send it again, send it again. All answers are wrong till now. sir, question repeat कर दीजिए please. Okay. मैंने पेन खरीदा 10 में, उसको बेचा 40 में, फिर उसी पेन को मैंने लॉस में लेते हुए मैंने ₹90 में परचेज किया, इतना महंगा, फिर उसको मैंने सेल ऑफ किया 100 में। फाइंड माय ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। Sir, I have sent you the हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय रुद्र एंड तारुष एंड कुश एंड जयश्री। Rest all are wrong till now. Sir, is Adhyan correct? Nope. And Abhik, 5 correct. हेलो, मुझे ये नहीं पूछना कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ, मतलब लॉस हुआ या प्रॉफिट, है ना। श्रद्धा, यशवी, गिव मी एन अमाउंट कि सर इतने रुपीस का लॉस हुआ या इतने रुपीस का प्रॉफिट हुआ। Okay, sir. श्रद्धा तो कह रही है सर नो प्रॉफिट नो लॉस ओनली टाइम वेस्टेज। नहीं सर, पहले मुझे लगा बट फिर मुझे पता चला कि मैं अमाउंट भेज रही हूँ. हाँ जी, हाँ जी। Sir, is my correct? शौर्य मलिक करेक्ट, अवनी प्रताप सिंह करेक्ट, अवनी मिश्रा रॉन्ग, अध्ययन रॉन्ग, यशवी रॉन्ग। तो मेरे पास बेटा बहुत सारी फिगर्स आ रही हैं, ठीक है। इन फिगर्स में
जो विनर है दैट इज -40 रुपीज का लॉस, दैट इज बाय अवनी, एंड 90 रुपीज का प्रॉफिट दैट्स डिक्लेयर्ड बाय अध्ययन एंड पावनी. Sir, I have also written 90 profit. हाँ जी सर बोलो. 90 कैसे हुआ प्रॉफिट? मैंने कब का हुआ, मैं तो ये कह रहा हूँ ये मेरे पास जो है बोलियां आ रही हैं, इतनी एक्सट्रीम पे जो है डिफरेंसेस आर कमिंग. ठीक है, सर तो आपको लेट्स तो हियर. बता दिया किसका है, तब तो सिंपल है। हाँ जी अनिकेत ये थोड़ा बताओ. दिख रहा है इजी है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है बस। ना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, किसने कहा दिमाग लगाने की जरूरत है. मैंने बता पेन खरीदा 10 रुपीज में, 10 रुपीज में मैंने उसे बेचा 40 में. मैं पार्टी बना रहा हूँ. क्यों पार्टी बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे प्रॉफिट हुआ है भाई. 30 कितना रुपीज प्रॉफिट हुआ? 30 रुपीज का। ₹30 का. उसके बाद मैंने पेन खरीदा 90 में. किसी से भी खरीदा हो, आपको क्या मतलब. मैंने तो खरीदा 90 में और उसको बेचा 100 में, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? 10 रुपीज। ₹10 का. ओवरऑल प्रॉफिट ₹40। दैट्स इट. अब किसी को अपना आंसर चेक कराना हो तो बताओ कि सर मेरा आंसर क्यों गलत है. सर मुझे अरे बट आपको माइनस 50 का लॉस भी तो हुआ ना, 14 का आपको 50 में बेचा था रीजन। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये वाला लो. मेरी पॉकेट से कितने पैसे गए और कितने पैसे वापस आए. पहले मेरी पॉकेट से कितने रुपए चले गए बेटा? 10 रुपीज. और कितने आए? 40. फिर कितने चले गए? 90. फिर कितने आए? 100. मेरी पॉकेट से जो निकले वो थे 100 और मेरी पॉकेट में जो घुसे वो थे 140. तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ ना. तो सर -40 लॉस भी तो सही बात है. मैं समझा नहीं, क्या कह रहे बेटा? सर -40 मैं का लॉस बोल लो, दैट इज सेम हाँ एज तो प्रॉफिट. हाँ हाँ सर, ओके. क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है। बट ये -40 का लॉस नहीं बोला था, शी सेड 40 रुपीज का लॉस. ओके सर। ओ ओके. ठीक है जी, सर इजी मैंने क्वेश्चन. बेसिक मिस्टेक कर दी सर। हाँ आप अकेले थोड़ी ना थे, दुनिया आपके साथ खड़ी थी, है ना. ठीक ही मेरे ख्याल से 8 और 9 स्टूडेंट्स ने किया है. बट इट्स अ गुड पजल, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स आल्सो. वन मोर. चलो जी, वन स्टूडेंट इज रिक्वेस्टिंग फॉर 5 मिनट्स ब्रेक. So let's have a exact 5 minutes break. 7:25 will resume again, है ना. आप प्लीज, है ना, बट कंप्यूटर पर ना बैठे, है ना. जस्ट लीव योर सीट, stretch yourself, use washroom, drink water, and we'll meet in 5 minutes. सर 8 o'clock तक क्लास है, 7:30 तक? 8 o'clock. ओके सर, मतलब फिर भी सोक्रेटिस पे पोस्ट होगा ना? हाँ जी, I'll ओके post it सर। tomorrow. ठीक है. ओके Okay. सर। Sir, I told you sir in the beginning sir that I have to go somewhere, so I will have to हाँ leave at जी. 7:30 sir. So you सर can तो मैं leave. अभी लीव करूँ क्या? हाँ, you can leave now. It's okay. It's up to you. ठीक है. 5 minutes break. Okay. Okay sir, thank you sir. Sir, please post the recording sir.
हेलो। हाँ जी, रेडी? Yes, sir. ओके। क्लास 7th आपकी सैटरडे को साइंस की क्लास जो है वो कैंसिल हो गई है, ठीक है? क्लास 8th की तो रहेगी, आई विल टेक। Okay, sir. ओके। सो वन मोर पजल, आर यू रेडी फॉर इट? सर सैटरडे को आप 6 to 7:30 कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर दो मेरे को, आई विल मेक इट दैट टाइम। नहीं तो सर जब भी ऐसे हो ना जिसमें आप एक ही क्लास में हो तो प्लीज 6 to 7:30 कर दीजिए। ठीक है, ओके। ठीक है, क्वेश्चन इज हाँ जी, ये भी पजल है ना? फ्यू ऑफ यू मे हैव डन इट बिफोर, बट लेट्स सी हियर। सो लेट्स टेक कुश फॉर द पजल। कुश, आर यू रेडी? Yes, sir. So this is my shop and this shop belongs to, let's take it, Trisha. And here comes Kush. Okay, Kush came to my shop. Now I had a watch. मेरे पास बेटा एक वॉच थी। वो वॉच जो है वो मैंने खरीदी थी ₹240 की, ठीक है? उस वॉच पर मैंने MP लगाया ₹440 का, ठीक है? Kush came to my shop and he purchased watch from me. He gave me ₹500. कुश ने मुझे कितने रुपए दिए बेटा? 500 का नोट दिया। मेरे पास 500 का चेंज नहीं था, तो मैं किसके पास गया? मैं त्रिशा के पास गया। त्रिशा ने जो है मुझे चेंज वापस किए, है ना? शी गेव मी 100 रुपीज एंड 10 रुपीज के उसने चेंज मुझे वापस किए। एंड आई केम बैक एंड आई गेव कुश ₹60। मैंने कुश को ₹60 दे दिए। 440 की वॉच थी एंड कुश वेंट अवे एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट हुआ 200 रुपीज का। बट देन त्रिशा केम टू माई शॉप एंड शी सेड, सर ये जो आपने ₹500 मुझे दिए थे, ये 500 फेक हैं। आई सेड, ओ गॉड, पुलिस को पता चलेगा 500 रुपीज फेक आई गेव टू त्रिशा, दे विल अरेस्ट मी। तो मैंने क्या किया, वो 500 रुपीज जो त्रिशा ने दिए थे वो मैंने फाड़ के कट करके उसको डस्टबिन में डाला एंड आई गेव त्रिशा original ₹500. Trisha was satisfied. She went back. She said, okay, I am not going to file a complaint. Now you have to tell me in overall transaction how much profit or loss I made. Profit तो नहीं है, how much loss I made. Sir, can you please explain it again? That question. नहीं भाई नहीं, बहुत लंबा क्वेश्चन है। जस्ट जोकिंग, ठीक है? मैंने एक वॉच खरीदी बेटा 240 की और उस पे मैंने MP लगाया 440 का। मैंने वो वॉच कुश को बेची। कुश ने मुझे जो है 500 रुपीज दिए। मेरे पास चेंज नहीं था, तो वो 500 रुपीज मैंने त्रिशा को दिए और त्रिशा से मैंने चेंज ली और चेंज लेने के बाद मैंने 440 अपनी पॉकेट में डाले और 60 रुपीज कुश को दे दिए, ठीक है? यहाँ तक सब कुछ सही था, दुनिया बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे, मैंने प्रॉफिट बनाया था क्योंकि। बट तभी जो है ऊपर से एक बॉम्ब गिरा और वो बॉम्ब किसने ड्रॉप किया? त्रिशा ने। त्रिशा ही सेइंग कि सर ये 500 आपने जो दिए थे ये फेक है। तो मैंने वो फेक करेंसी जो है वो डस्टबिन में डाली और त्रिशा को अपनी पॉकेट से 500 रुपीज दिए, है ना? अब मुझे कितना लॉस हुआ, दैट यू हैव टू टेल। अब देखते हैं कितनी बोलियां लग रही हैं। किसी ने कहा 800 रुपीज का लॉस।
ओके 740 500 पर 2 वोट्स आ गई हैं। फाइव 500 पर 3 वोट्स। एंड प्रॉफिट, ओ माय गॉड, प्रॉफिट का तो कॉलम मैंने बनाया ही नहीं था, मैं तो लॉस सोच रहा था। थैंक यू पावनी। पावनी ने बोला सर आपको तो प्रॉफिट हुआ है, आप वैसे ही उदास हो रहे हो। पावनी बेटा, अगर वो करेंसी देखो ओरिजिनल होती तब भी मैंने कितने का प्रॉफिट बनाया होता बेटा। 240 की चीज मैं 440 में मैंने बेची तो प्रॉफिट कितना होता मेरा? 200 का ही तो होता बस, है ना। और अब उसके बाद वो पता चला कि करेंसी जो है वो फेक थी, उसके बाद भी जो है, मतलब अगर इफ आई एम मेकिंग मोर प्रॉफिट देन इट्स रॉन्ग। सर मैंने गलती से कुछ और समझ लिया था। Okay, so Manas is increasing this chance and Shashwat is saying 540 ka loss. बाकी कहाँ हो गए? सर क्वेश्चन में जो कुछ के साथ ट्रांजैक्शन हुआ था उसमें आपने कुछ से 60 रुपीज लिए थे। हेलो सर। हाँ मैं समझा नहीं बेटा, फिर से बोलो। सर वो 60 रुपीज क्या है जो बेटा 60 ट्रांजैक्शन? रुपीज कुछ ने मुझसे 440 की वॉच ली है ना, तो 500 रुपीज उसने दिए, मुझे तो लगा था ये 500 रुपीज ओरिजिनल वाले हैं, तो मैंने उसको फिर 60 रुपीज की चेंज भी तो दूंगा मैं वापस उसे, और वो ओके चेंज सर। उससे ला कर दी है। ऑल आंसर्स आर रॉन्ग टिल नाउ। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। ये तो सिंपल ट्रांजैक्शन है, कोई परसेंटेज नहीं, कुछ नहीं है ना, कितना लॉस हुआ उसको सिर्फ इतना बताना है। सर आपने त्रिशा से चेंज किया तो त्रिशा ने आपको वापस भी किया ना, इसको देख के त्रिशा, आपने। मैंने त्रिशा को 500 फेक दिए थे, त्रिशा ने मुझे जो है चेंज दे दी, उस चेंज में से मैंने 60 रुपीज कुछ को दिए, 440 पॉकेट में डाले। फिर उसके बाद त्रिशा वापस आई कि सर ये 500 फेक है, तो मैंने वो 500 फेक वाले लेकर डस्टबिन में डाल दिए और उसको अपनी पॉकेट से 500 का नया नोट निकाल कर दिया। नप नप नप। नप नप नप। देख लें भाई कितना लॉस हुआ। Slightly disappointed. I was expecting at least one correct answer. अनिकेत आप कहाँ खो गए बेटा, आपका भी आंसर नहीं आया? क्या सर? आंसर नहीं आया आपका? सर मैंने वो अच्छा 500 आपने तो 500 भेजा था। हाँ सर।
ना 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 500 का लॉस थोड़ा है। अरे वो 500, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी एक चीज बताओ मुझे, ठीक है, मैं आपको 2-3 वे में समझाता हूँ अब आंसर, है ना। पहले अनिकेत आप आ जाओ। यस सर। बेटा इस ट्रांजेक्शन में, है ना, जब कुछ ने मुझे 500 रुपए दिए, मैं चेंज लेकर आया और फिर मैंने जो है वो 60 रुपीज कुछ को दे दिए, उसके बाद जो है मैं बहुत खुश था, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। वाई? सर क्योंकि 200 का प्रॉफिट हुआ। मैंने 200 का प्रॉफिट बनाया। यस सर। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नो सर। उसके बाद जब त्रिशा जो है वो आई, है ना, तो उसने मेरे को 500 रुपए फेंक दिए जो तो मैंने डस्टबिन में डाल दिए थे। तो त्रिशा मुझसे कितने रुपए ले गई वापस? 500। मैं बहुत दुखी था, क्यों? क्योंकि मुझे लॉस हुआ। कितने का? 500 का, जो त्रिशा यस ले गई सर। मुझसे। तो ओवरऑल मुझे कितना लॉस हुआ? 300 रुपीज। 300 रुपीज का। सर पर कृष्णा ने आपको दिए भी तो थे सर 500 रुपीज। चलो फिर से, सर मुझे ये समझ नहीं आया। मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में मेरी डीलिंग समझो, मेरी डीलिंग दो लोगों के साथ हुई है, एक कुश के साथ हुई, एक त्रिशा के साथ हुई। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। यस सर। ठीक है। त्रिशा के साथ क्या डीलिंग हुई? त्रिशा के साथ ये डीलिंग हुई कि मैंने उसको 500 रुपए फेंक दिए, उसने मुझे 500 कैश दिए, फिर उसने मुझे 500 रुपए का फेक नोट दिया और मैंने उसको 500 कैश दे दिए। यही तो डीलिंग हुई है। क्या मैंने त्रिशा के साथ डीलिंग में कोई प्रॉफिट या लॉस बनाया अपना? नो त्रिशा के साथ सर। तो कुछ भी प्रॉफिट और लॉस नहीं है ना। भाई मैंने उसको एक पेपर दिया, उसने मुझे 500 रुपए दिए, फिर उसने मुझे वो पेपर दिया और 500 रुपए ले लिए, बस बात खत्म। तो त्रिशा के साथ इज नो प्रॉफिट नो लॉस। मुझे चंपत लगाकर कौन गया है? कुश। कुश ने क्या किया? कुश ने मुझे क्या दिया था, बता सकते हो आप? कुश ने सर क्या दिया था 500 रुपए मुझे? का फेक नोट। हाँ, कुश ने तो मुझे एक पीस ऑफ पेपर दिया बस, जिसको मैंने डस्टबिन में डाल दिया था। और वो मेरी शॉप से लेकर क्या क्या गया है? सर एक वॉच लेके गया है जो और जिसकी 240। वॉच, और वॉच के सर सर 200 का प्रॉफिट हुआ आपको उससे। नहीं नहीं, वॉच लेके गया और साथ में क्या लेके गया है वो? सर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आर यू श्योर? 60 सर ही टुक हाँ सर 60। 60 चेंज्ड। वो खड़ा रहा दुकान पे, कह रहा मेरे 60 रुपए चेंज भी तो दो। तो वो मेरी शॉप से एक वॉच ले गया और एक 60 रुपीज भी ले गया मेरी शॉप से। अब वो वॉच मुझे कितने रुपीज की पड़ी थी? 240। 40 की। तो वो मेरी शॉप से जो वॉच मुझे 40 रुपीज की पड़ी थी प्लस ₹60, ये दो चीजें ले गया बेटा। हाँ तो जी। मुझे लॉस तो उसी चीज का हुआ ना जो वो मेरी शॉप से ले गया। हाँ हाँ समझ में आ गया सर अब। किसी को डाउट है उसके अपने मेथड पे तो प्लीज शेयर इट, आई विल टेल यू कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है। ओके सर। सर मुझे लगा था सर आपने अपने आप से 500 दिए थे। कि सर मैंने स्टोरी गलत समझ ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्लियर है सबको अभी? यस सर। देखो बिल्कुल सिंपल प्लेन क्वेश्चन थे, सिर्फ आपको प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना था, ठीक है, बट यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन सॉल्विंग। ओके, मेरा कॉस्ट प्राइस है ₹700, sorry, my cost price is ₹1100, sold it for ₹1400,
फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। हाँ जी, वेरी गुड तारुष, पावनी। Profit percentage is increased percentage, increased amount upon original into 100। कितना इंक्रीज किया मैंने? 300 रुपीज अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल इज 1100, है ना? वो टेबल भी याद रखना आप, है ना? दैट इज CP, MP, SP एंड देन BP। तो कहीं पर भी कंपैरिजन में CP आएगा तो CP सुप्रीम, है ना? CP के अगेंस्ट ही फाइंड करना है आपको सारी चीजें, ठीक है? 1/11 इज 9.09, ये 0 से 0 कट गए थे हमारे, इंटू 100। और 3/11 मीन्स इंटू 3, so this is your 27.27%. So first correct answer by Tarush, Pavni, Jayashri, Aviraj, Avni and Janvi. Good, good. Question. I sold an article for ₹30 after making profit of 30%. Find CP. ना पावनी क्या कर रहे हो? ये 113 कहाँ से आ गया बेटा? 30% है, 30% प्रॉफिट। हाँ जी, अब ठीक है आपका आंसर पावनी, बट 1/13 कितना होता है बताओ पावनी? सर 1/13 याद नहीं ना? सर 7.69। हाँ जी, तो फिर वो यूज करो उसको। हाँ जी, जयश्री, श्रद्धा, तारुष, लेकिन आप कोई भी फ्रैक्शन टेबल यूज नहीं कर रहा है। आई सोल्ड एन, अच्छा आपने शायद फ्रैक्शन टेबल यूज करके ही किया है। आई सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹30 आफ्टर मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 30%। कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो पहले गांधी जी के चश्मे से शुरू करो। CP यहाँ पे लिखा था हमने, SP यहाँ पर लिखा था, और उसके बाद ये एरो ऐसे बनाया था, है ना? क्या गिवन है? ₹30 जो है वो CP है या SP है बेटा?
I sold sir, an can you article. repeat? I sold an article. तो 30 रुपीज जो वो SP हमारा है ना, मैंने 30 रुपीज में उसको बेचा आफ्टर मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 30%. तो 30% मैंने उसको इंक्रीज किया तो वो 30 रुपीज में बिका है मेरा, है ना. कॉस्ट प्राइस को अगर मैंने 30% इंक्रीज किया तो मेरा वो कितना परसेंट हो जाएगा? 130%. तो 130% ऑफ CP is 30. 130% is 130% is 30. CP is 300 by 13. ठीक है, 3 into 100 by 13. 100 by 13 है ना परसेंटेज की टर्म्स में. दिस becomes 3 into 7.69 which is nothing but 23.07%. सर लेकिन ये जो होता है ना परसेंटेज, ये उसमें क्या बोलते हैं, ये डेसिमल्स में नहीं होता है, तो इसीलिए हम डायरेक्टली 23% भी लिख सकते हैं. सर परसेंट क्यों लिखा है सर? सीपी तो रुपीस में होगा. Oh, sorry. यस सर, वही मैं बोल रहा था. My mistake. है ना, CP निकालना था हमें तो डायरेक्ट. यस सर. तो सर हम लोग उस पर 23 रुपीज भी डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि रुपीज डेसिमल्स में नहीं होते हैं. ऐसा नहीं है बेटा, जो आपका आंसर आएगा आपको उसी फॉर्म में देना है. ठीक है. अब कुछ लोग जो है वो 7 पैसे को राउंड ऑफ करके जो है दे विल से कि आप 24 रुपीज दो. तो जो पेमेंट है वो कैसे हो पा रही है वो तो बहुत डिफरेंट स्टोरी है ना. कैलकुलेट तो आपको ऐसे ही करना है ना. आपको यू हैव टू राइट इन डेसिमल अगर डेसिमल में आ रहा है वो. ओके सर. ठीक है, अंडरस्टूड. यस चलो जी, सर. है ना. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉग आउट कर गए हैं, स्टेमिना जो है सबका एक्सपायर हो गया है. तो नेक्स्ट क्लास में है ना, आई विल सी अबाउट दैट क्विज, है ना. उस क्विज से रिलेटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट है अभी वो थोड़े से बचे हुए हैं. तो नेक्स्ट क्लास में वी विल टेक अप मोर ऑफ दिस क्वेश्चंस and I think one more class is required for of 1.5 hour to finish this, and then हमारा CI and SI ना, these two concept will be left. ठीक है, चलो let's end the session. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? तो हमने क्या हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा? हाँ बिल्कुल होगा. आपको नहीं करना है? नहीं सर, करना है मुझे. उसका टॉपिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं. क्या बात कर रहे हो, सही में? हाँ सर. नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट. अच्छा एक चीज बताओ मुझे अनिकेत, यस सर. मैंने किसी चीज को 10% इंक्रीज किया तो वो कितना हो जाएगा? यस सर, उसमें प्रिंसिपल बताया जाता है. सर 110%. 1.1 टाइम्स, है ना. यस अगर सर. मैंने इस चीज को वापस 10% इंक्रीज किया तो? अगर मैंने इसको वापस 1.1 इसको वापस 10% इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा? सर 1.1 इंटू 1.1. यस सर. और मैंने इसको वापस 10% इंक्रीज किया तो? सर 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1. ठीक है, ये कितना हो गया? P इंटू 1.3 1.1 की पावर 3. यस सर. ठीक है, यहाँ तक आ रहा है ना समझ में आपको? हाँ सर, थोड़ा बहुत आ रहा है. दिस इज P इंटू 1 प्लस 0.1. 0.1 कितना है? 0.1 इज 1 प्लस 10 by 100 और 3 क्या है? 3 is 3. So P into 1 plus R by 100 raised to power T. Raised to power n. अच्छा सर, दिस इज द वो कि कैसे हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं. फॉर्मूला ड्राइव में मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, अगर आपने ये चीज मेरे को बता दी तो डोंट वरी, है ना. ये चीज और ये चीज सेम है.
ओके सर। आपने ये चीज मेरे को इतनी कॉन्फिडेंटली बताई है, तो ये भी आप बहुत कॉन्फिडेंटली करेंगे, क्योंकि बोथ द थिंग्स आर सेम। तो मैं आपको CI SI ना, आई विल नॉट यूज फॉर्मूला, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आई विल टेल यू। आप विदाउट फॉर्मूला यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है? यस चलो सर। जी, ओके, हमने बाय शुरू बाय। में पहले ऐसे किया था, पहले There सिंपल। is no more class of 8. 8 की बेटा साइंस क्लास नहीं है ना, मैथ्स की क्लास थोड़ी Okay, एक्सटेंड sir. हो गई थी। Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. हाँ जी, चलो जी, ओके, बाय बाय। बाय थैंक सर, यू सर। थैंक यू। बाय बाय।